नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की और आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक अध्याय शुरू हो चुका है जिसमें आप जो भी कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स के जवाब जो है वो अगले दिन 10 से 11 के बीच में शॉर्ट्स के माध्यम से दिए जाते हैं। तो अपने कमेंट्स का जवाब जानने के लिए अगले दिन शॉर्ट्स देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की कहानी आखिर है क्या। कानपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर बेला बिदूना मार्ग पर एक गांव है, कंजती। कंजती गांव कानपुर देहात जनपद के चौबेपुर थाना अंतर्गत आता है। इसी गांव में रहने वाले सुनील यादव की बेटी सोनी यादव शिवली में स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। इस कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते थे। सोनी के साथ ही उसी की कक्षा में शिववीर जाटव भी पढ़ता था। शिववीर धनपत जाटव का बेटा था। वह सोनी के घर के पास ही रहता था। शिववीर पढ़ने में होशियार था। जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था तभी उसकी दोस्ती सोनी से हो गई। गंभीर प्रवृत्ति का शिववीर सोनी को इतना अच्छा लगता था कि उसका दिल चाहता था कि हर घड़ी वह उसी के साथ रहे। शायद उसका यही लगाव जल्दी ही प्यार में बदल गया। शिववीर को भी सोनी अच्छी लगती थी। वैसे तो क्लास में और भी लड़कियां थीं, लेकिन शिववीर को सोनी सबसे अलग दिखती थी। जैसे ही दोनों को लगा कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, अन्य प्रेमियों की तरह उन्होंने भी साथ जीने मरने की कस्में खा ली। इसी बीच एक दिन सोनी के पिता ने उसे बुलाकर कहा, पता चला है कि तू किसी जाटव के लड़के के साथ घूमती फिरती है। तुझे पता नहीं है कि हम यादव हैं। यादव और जाटव का कोई तोड़ नहीं है, ना ही कोई मेल है, इसलिए तू उससे दूर ही रह। पिता की बातें सुनकर सोनी सन्न रह गई। जाति की बात तो उसने कभी सोची ही नहीं थी। बस शिववीर उसे अच्छा लगता था, इसलिए वह उसे प्यार करने लगी थी। अब उसकी समझ में आया कि प्यार भी जाति पूछकर किया जाता है। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। अगले दिन शिववीर कॉलेज में मिला तो उसने उसे पिता की चेतावनी के बारे में बताया। शिववीर ने उसे समझाते हुए कहा, प्यार करने वालों की राह आसान नहीं होती सोनी, हमें मजबूत बनना होगा, तभी हमें मंजिल मिलेगी। सोनी को लगा कि शिववीर सब संभाल लेगा, लेकिन 8वीं कक्षा करते करते सोनी शिववीर के प्यार की चर्चा गांव वालों तक पहुंच गई थी। इसके बाद गांव वाले सुनील से कहने लगे कि वह अपनी बेटी पर नज़र रखें, वरना वह नाक कटाकर रहेगी। सुनील को लगा कि गांव वाले सच कह रहे हैं, इसलिए उसने सोनी की पढ़ाई पर रोक लगा दी, जबकि शिववीर पढ़ता रहा। सुनील का सोचना था कि शिववीर से अलग होकर सोनी उसे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों लगातार मिलते रहे। जब इस बात की जानकारी सुनील को हुई तो उसे गहरा आघात लगा। उसने बेटी को डांटा कि अगर उसने उस जाटव के लड़के से मिलना नहीं छोड़ा तो सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। गांव में सुनील की बेटी की आशिकी की चर्चा का विषय पूरे गांव में फैला हुआ था, लेकिन सुनील को ही नहीं पूरे गांव को चिंता थी कि अगर यादव की बेटी जाटव के साथ भाग गई तो उनकी बिरादरी पर कलंक लग जाएगा। सुनील पर गांव वालों का दबाव बढ़ने लगा कि वह अपनी बेटी को संभाले। सोनी को जब पता चला कि उसे शिववीर से दूर करने की साजिश रची जा रही है तो वह घबरा गई, लेकिन उसके इरादे कमज़ोर नहीं पड़े। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह किसी भी कीमत पर शिववीर को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वह बागी होती गई। एक दिन उसने अपनी माँ संतोषी से खुलकर कह दिया, आखिर क्या कमी है शिववीर में? दिखने में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मुझे प्यार करता है। बेटी की बात सुनकर संतोषी सन्न रह गई। उसे लगता था कि अभी बेटी छोटी है, डांटने फटकारने से रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन बेटी तो बहुत आगे निकल चुकी थी। तब माँ ने सोनी को डांटा,
एक जाटव के लड़के के साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। समाज में रहने के लिए उसके नियमों को मानना पड़ता है। लेकिन सोनी ने तय कर लिया था कि वह किसी की नहीं मानेगी। वह वही करेगी जो उसका दिल चाहता है। दूसरी ओर शिववीर के पिता धनपत को पता नहीं था कि वह यादव की बेटी से प्यार करता था। लेकिन जब इस बात की जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने उसे समझाया कि वह जो कुछ कर रहा है वह ठीक नहीं है। आज भी समाज में ऊंच नीच की दीवार कायम है। अगर किसी ने उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की तो उसके साथ बुरा ही हुआ है। धनपत बेटे के लिए परेशान रहने लगा। उसे डर था कि यादव जाति के लोग उसे कोई नुकसान न पहुंचा दें। उसे शिववीर के सिर पर खतरा मंडराता नजर आया तो वह उस पर नज़र रखने लगा। ऐसे में सोनी ने जब शिववीर से पूछा कि उसने भविष्य के बारे में क्या सोचा है तो उसने कहा, हम समाज की बेड़ियों से बंधे हैं। अगर यह समाज हमें साथ जीने नहीं देगा तो हमें साथ मरने से तो नहीं रोक सकता। सोनी बोली, मरने की बात कहाँ से आ गई? शिववीर, मैं अभी जीना चाहती हूँ, वह भी तुम्हारे साथ। शिववीर ने उसे समझाया कि जीना तो वह भी चाहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तब सोनी ने कहा, चलो हम घर छोड़कर भाग चलते हैं। तभी शिववीर ने कहा, नहीं, ऐसा करने से दोनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। हम अपनी खुशियों के लिए अपने घर वालों की खुशियाँ नहीं छीन सकते। सोनी, हमारे सामने जो हालात हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। हम मरकर सभी को दिखा दें कि हमारा प्यार सच्चा था और हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उधर सोनी पर घर वालों की बंदिशें इतनी बढ़ चुकी थीं कि वह परेशान रहने लगी थी। एक दिन उसने शिववीर को फ़ोन करके बताया, शिव, मुझे तो लगता है कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। शिववीर ने सोचा कि अब उसे कोई निर्णय ले ही लेना चाहिए। समाज की पाबंदियों की वजह से जीवन के प्रति उसकी उदासीनता बढ़ रही थी। उसके पास ना तो कोई ऐसे साधन थे और ना ही हिम्मत कि वह अपनी प्रेमिका को कहीं दूर ले जाकर अपना आशियाना बसा ले। ऐसे में उसके सामने एक ही रास्ता था कि वह प्रेमिका के साथ मौत को गले लगा ले, ताकि इस जहान में ना सही उस जहान में तो मिल सके। वहाँ उन्हें रोकने के लिए ना तो समाज होगा और ना ही ऊंच नीच की कोई दीवार होगी। एक शाम गांव के बाहर रवि के बगीचे में दोनों का आमना सामना हुआ। बातचीत के दौरान सोनी ने पूछा, शिववीर, तुमने क्या सोचा है? क्योंकि अब मैं बंदिशों से परेशान हो गई हूँ। घर वाले मुझसे काफ़ी नाराज़ हैं। शिववीर ने कहा, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब तक हमारी समझ में यह आ गया है कि हम साथ साथ जी नहीं सकते, लेकिन हम साथ साथ इस जालिम दुनिया को अलविदा तो कह ही सकते हैं। सोनी बोली, शिववीर, मैंने तुम्हें जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है और इसलिए पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सुहागन होकर मरूं। अगर हमने इस जन्म में शादी नहीं की तो अगले जन्म में भी साथ नहीं रह सकेंगे। शिववीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मरने से पहले हम शादी कर लेंगे। इधर परेशान सुनील ने अपनी बेटी सोनी की शादी बिल्हौर थाना क्षेत्र के धनसी नेवादा रहने वाले मेवाराम यादव के बेटे अमर के साथ तय कर दी थी। 20 मार्च को तिलक और 30 मार्च 2021 को शादी की तारीख भी तय हो गई। इसके बाद वह शादी की तैयारी में जुट गया। सोनी को अपनी शादी की बाबत पता चला तो वह परेशान हो उठी। उसने शादी तय होने और 30 मार्च को बारात आने की जानकारी शिववीर को दे दी तो वह भी परेशान हो उठा। उसने सोनी को समझाया भी, लेकिन सोनी ने साफ कह दिया कि वह दुल्हन तो बनेगी लेकिन किसी और की नहीं, केवल अपने मन की उम्मीद की। सुनील बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते थे। घर में खुशी का माहौल था। घर में नाते रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। मंडप भी गड़ गया था और मंडप के नीचे मंगल गीत गाए जाने लगे थे। सोनी की काया को निखारने के लिए उसके शरीर पर उपटन लगाया जाने लगा था। 28 मार्च 2021 को होली का त्यौहार था और रात 10 बजे होली जलाई गई। रात 12 बजे जब घर के लोग सो गए तो सोनी ने शिववीर को फ़ोन किया और पूरी तैयारी के साथ उसे गांव के बाहर शीतला देवी के मंदिर पर मिलने को कहा।
उसी रात शिववीर घर से निकलकर शीतला देवी मंदिर पहुंच गया, जहां सोनी उसका इंतजार कर रही थी। रात में ही उन्होंने माँ शीतला माता को साक्षी मानकर मंदिर में शादी कर ली। शिववीर ने सोनी की मांग भरकर उसे पत्नी बना लिया। रात भर दोनों एक दूसरे के साथ रहे। रात का अंधेरा और तारे उनकी मोहब्बत के गवाह बने। सुबह 4 बजे शिववीर ने कहा, सोनी अब हमें लंबे सफ़र पर चलना होगा। इसके बाद सोनी और शिववीर कमल कटियार के खेत पहुँचे। खेत के किनारे नीम का पेड़ था। इस पेड़ पर दोनों चढ़ गए। सामान को उन्होंने 2 शाखाओं के बीच रखा। फिर रस्सी का फंदा गले में डालकर दोनों झूल गए और कुछ देर में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सुबह 7 बजे कंजती गांव का आशू कटियार दिशा मैदान को गया तो उसने नीम के पेड़ पर रस्सी के सहारे प्रेमी युगल को लटकते देखा। वह भागकर गांव आया और गांव वालों को जानकारी दी। इसके बाद तो कंजती गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। सुनील की बेटी सोनी तथा धनपत का बेटा शिववीर भी अपने अपने घर से नदारद थे। उनका माथा ठनका। सुनील अपनी पत्नी संतोषी के साथ घटना स्थल पहुंचा। वहां अपनी बेटी सोनी को फांसी के फंदे पर झूलता देखकर दहाड़ मारकर रो पड़ा। धनपत भी बेटे की मौत पर आंसू बहाने लगा। इसी बीच गांव के प्रधान राजेश ने प्रेमी युगल द्वारा जीवन लीला समाप्त करने की सूचना थाना चौबेपुर पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी कृष्ण मोहन राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका सोनी और मृतक शिववीर कंजती गांव में ही रहने वाले थे। सोनी करीब 21 साल की थी जबकि शिववीर 22 साल का था। सोनी की मांग में सिंदूर था। देखने से ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले दोनों ने शादी कर ली थी। थाना प्रभारी कृष्ण मोहन राय अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि यादव और जाटव बिरादरी के लोगों में कहासुनी होने लगी। तनाव बढ़ता देख श्री राय ने सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर एसपी केशव कुमार चौधरी तथा डीएसपी संदीप सिंह वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर शांत किया। इसके बाद उन्होंने फंदे पर लटके दोनों शवों का निरीक्षण करवाया और उन शवों को नीचे उतरवाया। उन्होंने मृतकों के घर वालों से पूछताछ भी की। मृतक शिववीर की जामा तलाशी ली गई तो उसकी जेब से मोबाइल फ़ोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड तथा 597 रुपये मिले। इसके अलावा पेड़ की डाल पर चुनरी, गमछा, मोबाइल फ़ोन, हाथ घड़ी, 2 जीन्स, पेड़ के नीचे लेडीज चप्पलें तथा पानी की बोतल मिली। पुलिस ने बरामद सामान को सुरक्षित किया तथा दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस माती भिजवा दिया। थाना चौबेपुर पुलिस ने प्रेमी युगल आत्महत्या प्रकरण को डीटी में दर्ज तो किया, लेकिन दोनों की मृत्यु होने से उन्होंने इस प्रकरण की फाइल बंद कर दी। बेटी के गलत कदम से सुनील का सिर झुक गया था। यादव समाज का तिरस्कार उसे भारी पड़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी घरवालों के ना मानने के बाद एक प्रेमी युगल की इतनी खतरनाक कोशिश। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ, सच्ची क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।